Lai Nala is a tributary of Swan River that flows ultimately into the mighty river Indus. This stream of water was once a happy, clean place for people to swim in and others to do laundry with plenty of other activities. Every person from the 60s might have countless stories to tell. However, this is the story of a small child and his grandfather reminiscing about the good old days, but the child doesn't seem to comprehend. अब्बू जी जी बेटा, आज कितनी गर्मी हो रही है और पानी भी नहीं आ रहा। मुझे किसी ठंडी साफ साफ जगह पे जाने का दिल चाह रहा है। बेटा साफ पानी की झील तो बहुत दूर है, अभी नहीं फिर कभी चले जाएंगे। वहाँ जाने के लिए तो 2000 का पेट्रोल ही लग जाता है। आप अभी जाएं, जाके दादाजी के साथ बातें करें। दादाजी जी बेटा, अब्बू को कब से कह रहा हूँ कि मुझे किसी ठंडी पानी वाली जगह पे लेके चले जाए, मगर वो तो नहीं लेके जा रहे। तो कोई बात नहीं, हम आपको लेके जाएंगे। आपने नाला लई का नाम सुना है? जी, वो जो गंदल है ये। वो तो बहुत अच्छा होता था किसी वक्त में, और वहाँ पे साफ शफाफ और ठंडा पानी हुआ करता था। जब आपके बाबा छोटे होते थे तो मैं उनको लेके वहाँ पे नहाने जाया करते थे हम। नहीं 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 दादाजी। अच्छा बेटा सुनो तो सही, बहुत साफ शफाफ पानी हुआ करता था और उसमें हम नहाया भी करते थे और कभी कभी पानी पी भी लिया करते थे। दादाजी झूठ बोलना तो बुरी बात होती है, मैं तो अपना हाथ भी मत डालूं उसमें। हो नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। वहाँ का पानी वाकई साफ शफाफ था। वहाँ पे लोग नहाया भी करते थे ठंडे पानी में, और कभी कभी हम उस पानी को पिया भी करते थे। दादाजी ऐसा क्या होया जो इतना गंदा हो गया? बेटा ये हुआ कि दोनों तरफ फैक्ट्रियां बन गई, मकानात तामीर हो गए, तमाम गटरों की लाइनों का फुजला नाला लई में जाना शुरू हो गया। गोया कि हमने नाला लई का गला ही बंद कर दिया। बेटा मुझे लगता है नाला लई अब हमसे गुस्सा है। वो कैसे? बरसात की सूरत में वो आता है, जान माल सब बहा कर ले जाता है। हमने तो बहुत ज्यादती की है इसके साथ। मेरी तो बहुत यादें हैं इससे, काश हम इसके लिए कुछ कर ले। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो रही है, लिहाजा नाला लई के इर्द गिर्द और नशेबी इलाकों में रहने वाले लोग सैलाब से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम कर लें। दादाजी हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि नाला लई साफ हो जाए? आप फिक्र मत करें, मैं आपकी यादों को सच्चा कर दूंगा। हम किसी बड़े अफसर से पूछते हैं कि वो हमें हमारी मदद कर सकता है। अंकल मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे दादा भी बहुत परेशान हैं। आप बताएं हम नाला लई को वापस जिंदा कैसे कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये है कि हमें नाला लई का नाम बदलना है और इसका असल नाम इसको वापस देना है। ये नाला नहीं है, ये दरिया है, तो ये लई दरिया है, या आप इसको लई नदी कह लें। दूसरी बात जो सबसे पहला हमने काम करना है कि इसमें कूड़ा करकट नहीं फेंकना और घरों से निकलने वाले गंदे पानी को भी इसमें शामिल नहीं करना। और तीसरा काम ये करना है कि जो ऐसा करे उसे ऐसा करने से रोकना है, वो बच्चे हों या बड़े हों। There are solutions. On some of these we at ShareSAS are working upon, while there are some we would urge government to seriously consider. So let me list them down. First, we need to develop a master plan for restoration and conservation of Swan River Basin, as Lai River and its tributaries are also part of it.
demarcate the right of way of lay and its tributaries and work for their restoration and conservation. We also need to promote and enforce ecology and people-centric urban and human settlement planning and management. We also need to design and develop an integrated solid and liquid waste and storm water drainage system for Twin City urban region. We also need to bring in place democratic local government with the administrative, fiscal, financial and political powers to act as the custodians of cities and their natural and built environment. And we also need to construct wastewater treatment plants and trunk sewers to stop disposal of untreated waste water in Leh River and its tributaries. We also need to promote the model of circular economy. Not the last, but we need to also educate and sensitize citizens and communities and equip them with required skills and technology to adopt environment-friendly, responsible behavior. This is the river that's dead, and its tributaries are just dirty waste channels polluting the lands. They affect people, plants, animals, and the entire environment. But it doesn't have to be this way. It is time to wake up and bring the waters of Nala Leh back to life. Together, we can restore the river, breathe air into its stagnant depths, and revive the lifeblood of our community.